नमस्कार साथ आप लोग। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार, आप लोगों का आशीर्वाद काफ़ी बना हुआ है और आप लोगों के प्यार दुलार से ही हमने जो मोनेटाइजेशन का चैनल के मोनेटाइजेशन का जो शर्त होता है उसको मैंने पूरा किया और आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रखें। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि आप लोग से ही ये चैनल है। आप लोग देखते हैं तभी ये चैनल, कोई भी चैनल आप लोग देखते हैं तभी ग्रो होता है। और हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दिया जाए, अधिक से अधिक किसानों से मिलवाया जाए, जिससे कि आप लोग की जानकारी बढ़े और किस फार्म पे किस तरह से फीडिंग मैनेजमेंट हो रहा है, किसका दूध कहाँ बिक रहा है, किस रेट में बिक रहा है, कौन कौन सी कमियां हमारे फार्म में है तो उसको हम सुधारें जिससे कि हमारा फार्म प्रॉफिट की तरफ जाए। ये सब सारी चीज़ें प्रयास रहता है कि ये सब सारी चीज़ों का अपडेट हम आप लोगों को देते रहें और आप लोग का प्यार और दुलार, आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो ये चैनल ज़रूर एक दिन और बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप लोग के आशीर्वाद से मोनेटाइजेशन की जो सारी शर्तें थी, आपका चैनल पूरा हो गया है, क्योंकि पूरा कर लिया क्योंकि एक शर्त होता है 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा वॉच टाइम। तो वो अभी 935-36 के करीब में सब्सक्राइबर हो चुके थे और 3200 कुछ समथिंग के करीब में आवर्स हो चुके थे, घंटे हो चुके थे, जिससे कि चैनल वहाँ यूट्यूब से मेल आया और मैंने चैनल को मोनेटाइज के लिए प्रोसेस में डाल दिया और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके बाद गूगल एक्सेस पिन आता है 15-20 दिन में, जो भी हो वो ऐड होता है। उसके बाद आपका अर्निंग का काम शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी। उसके बाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर वेरी हैप्पी एंड फाइन। सभी लोग बहुत खुश होंगे और ठंड के मौसम में ठंड का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि ठंड में काम तो रहता है लेकिन व्यक्ति आलस के मारे जो है ठंड में काम करना नहीं चाहता है और काफ़ी हद तक सोचता है कि हम ठंड में रजाई में ही छिपे रहें। तो ठंड काफ़ी है और आज जो है ऐसा है कि जैसे गलन टाइप का हो रहा है। इस ऐसे मौसम में ठंड में जानवर और आदमी दोनों बिल्कुल ठंड से परेशान हैं। देख सकते हैं इतनी व्यवस्था के बाद भी ये बछिया कांप रही है। ठंड टेम्परेचर की बात करें तो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है मोबाइल पे रात में। मिडनाइट के बाद हमने देखा तो 7 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर था। और रह गई बात कि कैसे भी जनवरी का महीना और कम से कम आधा फरवरी तक तो ये ठंड रहेगी और अधिक से अधिक हमें बचना है। बार बार देख रहे हैं कि इस गाय को हमारे मास्टाइटिस की समस्या हो रही है। कल जो है कि ये अडर जो है इसका स्वेलिंग में आ गया, देख सकते हैं आप लोग। ये अडर जो है स्वेलिंग में आ गया है। दूध शाम को तो ठीक आया लेकिन सुबह पानी की तरह आया और जिससे कि गाय अभी तो खा पी रही है, शाम में कांप भी रही थी और ऐसे में फीवर हो जाता है। फीवर के चलते गाय कांप रही थी और सुबह में जो है मैंने मिल्किंग किया तो उसमें से दूध पानी हो गया था उसका। आधा दूध पानी की तरह आया और आधा जो है नॉर्मल आया। तो मेरे पास होम्योपैथ की दवा थी, मैंने शाम में दिया लेकिन सुबह के लिए नहीं बची है। तो आज जाना है धानापुर और वहाँ से मैंने पिछली बार दवा लाया था, उन्होंने 120 रुपये की दवा दी थी और जो कि 3 दिन में बिल्कुल हमारी गाय फिट हो गई थी और सेम यही समस्या थी। तो आज फिर जाएंगे और इसके लिए दवा ज़रूर लेके आएंगे। और एक न्यूज़ और है कि जो गाय मैंने परचेज किया था वो गाय मैंने सेल कर दिया। एक अपने ही विद्यालय के ही प्रिंसिपल हैं
सुनील कुमार सिंह जी, जो कि दुख सुख के साथी हैं और हमेशा जो है हर मौके पर साथ में खड़े रहते हैं। तो उनको गाय पसंद आ गई तो मैं नहीं कर सकता था, तो उनको गाय मैंने दे दिया। प्राइस की बात करते हैं तो गाय मैंने 35,500 में लिया था और उन्होंने 37,500 दे के गाय को ले लिया। मैं नहीं कर सकता था। अगर वो 2,000 नहीं भी देते तब पर भी मैं गाय देता उनको, क्योंकि मित्रवत संबंध है और हर सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों से नहीं करना मेरे बस की बात नहीं है। और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दें आप लोग, जब भी गाय की खरीदारी करें तो खरीदारी करते समय आप लोग बहुत ही सतर्कता के साथ गाय को खरीदें, क्योंकि जब भी हम गाय खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से ठगी का शिकार हो जाते हैं। और इस समय सभी लोगों के पास चारा हो गया है, तो बहुत से लोग फ़ोन भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि नहीं, हमें गाय चाहिए, 20 प्लस की गाय चाहिए, 15 प्लस की गाय चाहिए। तो जहाँ से भी आप लोग गाय लें, बिल्कुल संतुष्ट होकर गाय लें, क्योंकि अगर अच्छी गाय मिल जाती है तो व्यक्ति का भविष्य उजाले की तरफ जाता है। और गाय जो है, अगर गंदी गाय हम खरीद लेते हैं, लेकिन वाली गाय खरीद लेते हैं, तो हम ठगी का शिकार हो जाते हैं और उसे लेने वाले भी बहुत कम होते हैं। अगर चाह कर भी आप बेचना चाहें तो काफ़ी नुकसान होगा आपका, और नुकसान सह के बेचना होता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाय को परचेज करना चाहिए। और इस बछिया को देख लेते हैं। बछिया हमारी जो प्रेग्नेंट है दोनों, यही दोनों बच्चियां हैं, और ये जो एवीएस वाली बच्चिया है। अब धीरे धीरे बॉडी वेट जो है इनका ग्रो कर रहा है। ये माँ डेयरी का ही फीड इन लोगों को भी दिया जा रहा है। दरअसल बात क्या होती है कि अगर हम जो हमारे काफ्स हैं, काफ ग्रोवर वगैरह चलाना चाहिए। और जो हीफर्स प्रेग्नेंट हैं, तो जैसे ये हमारी दोनों हीफर्स प्रेग्नेंट हैं, वो सामने वाली और ये वाली, तो इसके लिए एक हीफर प्रेग्नेंट हीफर करके आता है। सुधीर जी ने बताया हमें। अगर इस दोनों को चलाया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, और हमारा जो है जानवर स्वस्थ रहते हैं, और उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अभी जो है कि मैं हाई मिल्किंग ही मंगाया था, वही जो है कि इनको भी दे रहा हूँ, वही बच्चियों को भी दे रहा हूँ। जो प्रेग्नेंट है उनको भी वही चल रहा है, और जो काफ्स हैं जो 1 साल के लगभग की हो गई हैं, उनको भी यही चल रहा है। लेकिन प्लानिंग ये है कि हमें चेंज करना है थोड़ा सा। अगर अच्छी गाय मिलती है तो खरीदेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं भी खरीदेंगे, क्योंकि जो हमारे पास है पहले इन्हीं को ठीक करना है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में 3 गाय हैं उधर, और ये 2 बाछियाँ अपनी तैयार हो जाएंगी तो 5 गाय हो जाएंगी, और 3 ये जो हमारे हीफर्स हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 2 महीने की लगभग समस्या है, 2-2.25 महीने की। 2-2.25 महीने में हमारी ये जो गाय भी ट्राई कर रहा हूँ वो बच्चा दे देगी। तो फिर कुछ मिल्किंग से आमदनी जो है मिल्क से बढ़ जाएगा, और इनका खर्च मेंटेन हो जाएगा। उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारी ब्लैक वाली बछिया भी बच्चा दे देगी, अगर भगवान ने सही सलामत रखा तो। फिर दिक्कत ये देखिए, ये अपना भोजन छोड़ के ये दूसरों का भोजन, सही कहा गया है कि दूसरों का हर एक चीज़ व्यक्ति को अच्छा लगता है, चाहे वो वही चीज़ खा रहा हो, लेकिन अगर उसके घर बना है तो अच्छा नहीं लगेगा। वही दूसरे के घर का खाना हो या फिर दूसरे की चीज़ों को देख के लालच बढ़ जाती है। ये देखिए, सेम चीज़ उसके भी नाद में है, सेम चीज़ इसके भी नाद में है, लेकिन ये अपना न खा करके इसका खा रही है। इसका जो है भोजन इसे अच्छा लग रहा है और अपना भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब देखिए, अपने में आपस में खेलते रहते हैं। कैसे खेलते हैं, बहुत ही प्यारा मनोरम दृश्य है। इसको ज़रूर आप लोग देखें। काफ़ी दोनों में प्रेम रहता है। और ये ब्लैक वाली दोनों एवीएस की जो बच्चियां हैं, दोनों एक ही में खाती हैं, और ये जो है अपना छोड़ के उसका भोजन करती है। तो अच्छा लगता है जब जानवर अपने में, जानवर हो या आदमी हो, अगर प्रेम भाव बना के रहे तो बहुत अच्छा लगता है। प्रेम भाव बना के रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, जानवर को खरीदते समय बहुत सारी सावधानियों को ध्यान देना चाहिए। अगर हम उन सावधानियों को ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं और हमें फंसा हुआ महसूस होने लगता है। दोस्तों, जानवर जब भी खरीदे काफ़ी जांच परख के खरीदे। 2 से 3 टाइम उसका मिल्किंग करें। जो गाभिन पशु है
न खरीदें। अधिक से अधिक जो हमारे प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको ख़रीदने से बचें। फर्स्ट लैक्टेशियन की है तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसमें किसान को भी पता नहीं होता है कैसा निकलेगा। आप अनुभव के अनुसार प्रेग्नेंट जानवर खरीद सकते हैं। बहुत से लोग जाते हैं मंडी में जानवरों को ख़रीदने के लिए। तो मंडी में ख़रीदने का मतलब ये होता है कि अगर आप मंडी में जाते हैं तो वहाँ 2-3 टाइम का दूध लोग छोड़ के लेके जाते हैं, जिससे कि वो नया व्यक्ति अनुभव नहीं लगा पाता है कि नहीं हमें जो ख़रीदना है तो कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, और वो अनुभव नहीं लगा पाता है और जाके वहाँ फंस जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि ये गाय धेन है या बकेन है। कभी कभी मंडियों में हमने देखा है कि बच्चा लगा के भी लोग जानवर लेके आते हैं और नया व्यक्ति जाके ख़रीद लेता है और फंस जाता है। तो मौसम देख रहे हैं, काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाहर में। हवा भी चल रही है, काफ़ी सर्द हवा चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है। और यही अपना एरिया है। आने वाले समय में इसी को थोड़ा मिट्टी दिलवा के और इसको फर्श बनवाऊंगा ताकि हमारे जानवर बाहर निकलें। बाहर निकलेंगे, धूप लगेगी तो थोड़ा इनका सिस्टम सही हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है धूप लगने से थोड़ा हीट में आती है और जो ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम जाते हैं और प्रेग्नेंट एनिमल, माफ़ कीजिएगा, हम बात कर रहे थे मंडी की गायों के बारे में। तो मंडी की गाय हम जब ख़रीदते हैं तो वहाँ हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि कितने टाइम का दूध छोड़ के जो है ये लेके आया है। वहाँ हम देखते हैं कि थन अडर जो है बहुत बड़ा है, पूरा दूध ही दूध है, इसमें अनुमान लगा लेते हैं इतना दूध देगी उतना दूध देगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो लोग खिला के दूध को उस समय बढ़ा लेते हैं और बाद में आपके यहाँ आने के बाद 2-4 दिन के बाद फिर दूध की स्थिति डाउन हो जाती है। तो काफ़ी अनुभवी लोगों को लेके जाएं जब भी आप गाय खरीदें, क्योंकि अगर अनुभव वाला व्यक्ति है तो आपको ठगने से बचा सकता है, और जिसके पास अनुभव नहीं है वो ठगी का शिकार हो जाता है। तो अब उसमें भी धेन गाय के लक्षण कुछ और होते हैं, बकेन गाय के लक्षण कुछ और होते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही गाय परचेज करना चाहिए। उसका मंडियों में हमने देखा है कि 4-4, 6-6 धार आप जो है बाट से दूह के देख लेते हैं कि फ्रेश है कि नहीं है। उसके बाद आप ये भी नहीं जान पाते हैं कि गाय जो है पक्की है दुहान की या कच्ची है। कुछ गायों को हमने देखा है कि वो जैसे 20 धार 25 धार के बाद दूध उनका कटने लगता है। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। एक अनुभवी व्यक्ति ही पकड़ सकता है मंडियों में कि गाय कैसी है दुहान की। 1000-2000 महंगा सस्ता की बात नहीं है। अगर आप महंगा ले लिए तो कोई बात नहीं है, दूध से आप कमा लेंगे, लेकिन अगर गड़बड़ जानवर मिल जाते हैं तो आपको पछतावा के सिवा कुछ रह नहीं जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और जानवर जो है सोच विचार के अधिक से अधिक प्रयास करें कि हम किसानों के यहाँ से जानवर लें। किसानों के यहाँ से जानवर खरीदने से ये फ़ायदा होता है कि आप 2 से 3 टाइम मिल्किंग कर सकते हैं, और मिल्किंग कर लेंगे तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी गाय कितना दूध दे रही है, और टाइम से टाइम उसको लड़ा के दूध निकाल के देख लें। और खान पान भी देखें, खाने में कैसी है। अगर अच्छी भोजन ले रही है तो एक भाई ने बताया था इंटरव्यू में कि आपकी पक्की है, मतलब गोबर उसका सही है और खाने में अच्छी है, तो वो गाय का दूध बढ़ेगा। और जो गाय जो है गोबर पतला कर रही है उसको लाख प्रयास करेंगे आप दूध नहीं बढ़ा पाएंगे, चाहे कितना भी आप मेहनत कर लें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, जांच परख कर ही कोई भी जानवर खरीदे। मैंने जो इसके पहले जो गाय लिया था वो काफ़ी अच्छी गाय थी, दूध भी बहुत अच्छा था, दाम के हिसाब से दूध भी बहुत अच्छा था। 16-17 लीटर दूध दे रही थी और दाम में भी कुछ नहीं था। मैंने 35,500 में ही ख़रीदा था। तो ये सब चीज़ें, लेकिन कहीं कहीं कुछ सब चीज़ देखना होता है और अच्छी बात है। फिर देखते हैं, अगर अच्छी गाय मिलती है
तो ख़रीदा जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो फिर अपनी बछिया तैयार हो जाएंगी। और 5 गाय थोड़ा सा खिलाने की दिक्कत है, तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार ये लोग खाएंगी, घर से खाएंगी। और उसके बाद ही फिर बच्चा दे देंगे तो सारा मेंटेन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये गाय जो है अभी ये 2 दांत है या 4 दांत जमा रही है। ये जो है अभी इसमें 7 महीना इसका पूरा होने वाला है। अभी तो ड्राई नहीं हुई है, एक टाइम मैंने कर दिया इसको, कल शाम में दुहा था और फिर आज शाम में दूँगी। तो शाम में लगभग 6 लीटर दूध, 6.5 लीटर दूध दी थी। क्रमशः ऐसे दूध इसका तोड़ना है, दूध टूट नहीं रहा है। और दूध टूट जाता है थोड़ा सा इसके बॉडी में शाइनिंग आ जाएगी, थोड़ा सा तैयारी में हो जाएगी, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फीड भी इसका कम हो गया है इसके, इसलिए जो है ये थोड़ा कमज़ोर होगी। लेकिन फिर बाद में ड्राई होने के बाद इसको फिर से फीड बढ़ा दिया जाएगा और ये गाय फिर जैसे कि तैसे हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था फार्म का अपडेट। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। खुशखबरी ये है